आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, क्या कर रहे थे हम थर्ड चैप्टर में मैंने आपको करवाया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। उसमें मैंने आपको हर एक पार्ट शॉर्ट में तो करा दिया था और अब हम क्या कर रहे थे उसको डीपली डिस्कस कर रहे थे। और उसमें भी मैंने फर्स्ट पार्ट आपको जो बकल माउथ और बकल कैविटी है, कल की वीडियो में मैंने उसको आपको डिटेल में डिस्कस करवाया था। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि बकल कैविटी के बाद जो खाना है कहाँ एंटर करता है, फूड पाइप में एंटर करता है। फूड पाइप भी कहते हैं हम इसे, और क्या कहते हैं, ओसोफेगस भी कहते हैं। ये क्या होती है हमारी फूड पाइप। क्या होता है स्टूडेंट से, माउथ में से पास होकर खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप का साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, नेक से स्टार्ट होता है, नेक से लेकर गर्दन से लेकर स्टमक तक होता है। तो फूड पाइप की लेंथ कहाँ से कहाँ तक, नेक से लेकर स्टमक तक की होती है। अब इस ओसोफेगस में क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो तो क्या जब भी खाना पास हो रहा है तो क्या होगा उसमें, फूड इज पुश डाउन बाय द मोमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। क्या है, फूड इज पुश डाउन, फूड पुश किया जाएगा बाय द मोमेंट ऑफ, क्या है, एक ऐसा मोमेंट होता है जिसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें, फूड पाइप में कुछ ऐसा मोमेंट होता है कि खाना ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है। उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस मोमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस मोमेंट। वो मोमेंट मस्कुलर होता है। मस्कुलर मीन्स यानी कि ओसोफेगस की बॉल पहले क्या होता है कि ओसोफेगस की बॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स होती है। यानी कि इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस मोमेंट। तो इस मोमेंट का क्या मेन काम क्या होता है कि खाने को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलना। क्या काम होता है, खाने को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलना। ये प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होती है। ये है हमारे एलिमेंट्री कैनाल, इसी का एक पार्ट होती है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार ये होता है कि जब आप खाना खाते हो तो एकदम से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता खाने को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि या तो आपने अनहाइजेनिक खाना खाया हो, जो हमारी हेल्दी के लिए अच्छा ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ओसोफेगस है उसने जो मूवमेंट किया वो मूवमेंट सही तरीके से ना हो पाया हो, इसीलिए हमें वोमिटिंग हो जाती है। ओसोफेगस के बाद खाना कहाँ एंटर करता है, स्टमक में प्रवेश कर जाता है। स्टमक क्या है स्टूडेंट्स, स्टमक इज थिक वॉल स्ट्रक्चर। क्या है, स्टमक एक बैग की शेप जैसा होता है और इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, जिसे कहते हैं हम वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जो स्टमक है ये कैसा होता है, यू शेप जैसा होता है। यू मीन्स अगर आपको इसको इस तरह से उल्टा करके देखें तो इसकी शेप किस तरह से बन रही है, यू जैसी इसकी शेप बन रही है। तो ये क्या है, यू शेप की स्ट्रक्चर है। अगर और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर। क्या होता है इसमें, खाना इसको कहाँ से मिलता है, इसका एक एंड तो ओसोफेगस के साथ अटैच होता है, और ये वाला जो एंड है ये तो ओसोफेगस के साथ अटैच होता है, और जो ये फेस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। ओसोफेगस में से तो खाना एंटर करता है और यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कहाँ प्रवेश करता है, यहाँ से पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक की जो अंदर की वॉल होती है वो क्या है, वो म्यूकस सिक्रेट करती है। क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। और जो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, HCl, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। क्यों? ताकि खाने को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंप्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सके और जिससे इजीली खाना डाइजेस्ट हो सके। HCl का क्या काम है, HCl क्या करता है स्टूडेंट से, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर देता है ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। अब स्टूडेंट्स एक मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्या है कि स्टमक की वॉल के पास म्यूकस क्यों होता है, क्या करता है म्यूकस, ऐसा क्या वर्क होता है उसका। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टमक में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये एसिड क्या है, एसिड
ये क्या करता है, एसिड सिक्रेट क्या होता है। जब ये एसिड सिक्रेट होगा तो इसमें क्या होगा, ये इसके पास एक क्वालिटी होती है कि किसी भी प्रकार के खाने को ये पचा सकता है। खाने को पचाने के साथ साथ ये जो स्टमक की वॉल है इसको भी पचा सकता है। इसलिए म्यूकस का काम क्या होता है कि HCl से स्टमक की रक्षा करना। क्या काम करता है म्यूकस, HCl से स्टमक की वॉल की रक्षा करना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी खाना प्रवेश करता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, खाना पचाने के लिए इसके पास कुछ ग्लैंड होते हैं जो अपने अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसके पास, लीवर और पेनक्रियाज। पहले भी बताया था ना मैंने स्टूडेंट्स, कौन कौन से दो ग्लैंड होते हैं, लीवर और पेनक्रियाज नाम के दो ग्लैंड होते हैं जो अपने अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं। अब लीवर क्या है, लीवर बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर और जो पेनक्रियाज हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपने अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। क्यों, ताकि खाना पच सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, इसकी लेंथ 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। यह क्या करती है, लीवर और पेनक्रियाज से एंजाइम रिसीव करती है। जब क्या करेगी, लीवर और पेनक्रियाज दोनों से उनके एंजाइम रिसीव करेगी और उनके साथ साथ जैसे उनके एंजाइम रिसीव करेगी उसके साथ साथ इसकी खुद की दीवारें भी एंजाइम सीक्रेट करती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी खुद की दीवारें भी एंजाइम सीक्रेट करेंगी। कब, जब लीवर और पेनक्रियाज के ये एंजाइम लेती है उसी टाइम इसकी खुद की जो वॉल है वो भी एंजाइम सीक्रेट करती है। लीवर कैसा होता है, लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एडोनम इन द राइट साइड। क्या है, लीवर एक रेड कलर का ब्राउनी टाइप का ग्लैंड है जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है लीवर, राइट हैंड साइड में। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। अब ये बाइल जूस क्या करेगा, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। यही बाइल जूस क्या करेगा, यही इस बाइल जूस का काम होता है खाने को पचाना। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस की जरूरत नहीं होती तब क्या होता है, जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब उसको जरूरत होती है तब तो उसको यूज कर लेता है बाइल जूस को, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो कहाँ जाता है वो बाइल जूस, गॉल ब्लैडर के पास उसमें स्टोर रहता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट में डाइजेशन की हेल्प करना। स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज होता है। देखना, आप ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्या होता है, स्टमक के जस्ट नीचे एक पेनक्रियाज होता है जो ग्रीन कलर का ग्लैंड होता है। क्या है, एक पेनक्रियाज होता है जो ग्रीन कलर का ग्लैंड है। पेनक्रिएटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। जो वो पेनक्रियाज होता है उसमें से पेनक्रिएटिक जूस होता है, उसमें उसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना। अब जो आधा डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट एरिया में चला जाता है। जो आधा डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट एरिया में जाता है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने इंटेस्टाइन जूस को निकाला है वहाँ पर जाकर फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। वहाँ पर क्या होता है, फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और जो फैट है फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ऑल ओवर जो फूड का डाइजेशन है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। अब जो खाना अनयूजेबल है जिसका हमारा कोई यूज नहीं होता वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो इसकी वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, और जो बच गया, जो वेस्टेज है जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, अब वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब जब जो फूड है कहाँ पहुँच चुका है, स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुँच गया। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वेस्टेज खाना गया है, उसमें से भी क्या करेंगे, उसमें से भी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। वहाँ पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब बिल्कुल ही वेस्टेज है हमारे पास वो खाना, वो कहाँ जाएगा, वो रेक्टम में से पास होकर हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ह्यूमन का जो ऑल ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया है।
आप इसको बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, और अपनी नोटबुक में नोट करना, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी लर्न करना स्टूडेंट्स।